सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए सूत्र पाठ कर लीजिए पहले। ओम दीदी जी। अथ तृतीयो विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्ज्ञातप्रज्ञलोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेशधर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययनामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरूतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परिचितज्ञानं न च तत्सालम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशसंप्रयोगोत्तरधानं रूपक्रमं निरूपक्रमं च कर्म तत्संयमात् परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासा सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानं कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यं मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनं प्रातिभाद्वा सर्वं हृदयचित्संवित् सत्पुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्याविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य पराशरीरावेशः उदानजयाज्ज्वलपङ्ककण्टकादिस्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतुलसमापत्तिश्चाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहः ततः प्रकाशवर्णक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसहनत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञतृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यं स्थान्युपनिमन्त्रणे संघर्षमयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणततक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशैरन्यतान्वच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयो विभूतिपादः। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद में। अब यहाँ 15 नंबर सूत्र पर्यंत हमने योग के 8 अंगों का जिसने अनुष्ठान किया है, पालन किया है, ऐसे योगी के बारे में पढ़ रहे हैं। और 8 अंगों का पालन करने के बाद
धारणा, ध्यान, समाधि, इसको भी जान लिया, यही 8 अंग हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने चित्त के बारे में, चित्त के क्या धर्म हैं और चित्त का क्या स्वरूप है, इन दोनों को भी जान लिया है। तो अब ये योगी तैयार है अलग अलग विभूतियों को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे हर व्यक्ति को ये लगता है ना कि मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हों, कुछ ऐसी विभूतियां प्राप्त हों, तो जो योग दर्शन में बताई हैं उनमें से कोई एक भी प्राप्त हो तो कितना अच्छा है। तो यद्यपि ये बता ही दिया, इस विभूति पाद में बता दिया कि विभूतियां तो प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन ये समाधि में तो व्यवधान पैदा करती हैं, निर्बीज समाधि में तो, लेकिन व्युत्थान काल के लिए ये सिद्धियां हैं। तो इनको प्राप्त करना कोई दोष नहीं है, बस इतना है कि व्यक्ति इनको प्राप्त करके वहाँ रुके नहीं यात्रा, उसको प्राप्ति तो निर्बीज समाधि के माध्यम से उस परात्पर ब्रह्म को साक्षात्कार करना है, ये उसका लक्ष्य है। तो यहाँ तक ये इसलिए बताना अनिवार्य था कि अब अगले सूत्र से लेकर के और इस पाद के अंत तक अलग अलग विभूतियों का वर्णन किया जाएगा। कहाँ संयम करने से कौन से प्रकार की विभूति इस योगी को प्राप्त हो सकती है, उपलब्ध हो सकती है, इसका वर्णन यहाँ से चलता है। तो हम ये भी इस पाद में सीखेंगे कि कितनी विभूतियों का यहाँ महर्षि पतंजलि जी ने वर्णन किया है, और केवल इतनी ही विभूति योगी को हो सकती हैं या इससे अतिरिक्त भी हो सकती हैं, ये भी हम इस पाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से 16 नंबर सूत्र से उस विभूतियों की प्राप्ति की शुरुआत होती है। चित्त का और चित्त के धर्मों का ज्ञान होने के बाद ये योगी इस सामर्थ्य से युक्त हो जाता है कि वो अपने चित्त को कहीं भी धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से संयमित कर सकता है। तो ये जो सबसे पहले ये जो 3 परिणाम बताए चित्त के, इन परिणामों में ही संयम करने से यानी योगी अपने चित्त में कब धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिणाम हो रहा है, कब मेरे चित्त में लक्षण परिणाम घटित हो रहा है, कब अवस्था परिणाम घटित हो रहा है, इसको भी यदि ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से साक्षात्कार कर सके, वहां पर धारणा लगाए, उसको बदलते हुए देखे, चित्त के धर्म परिवर्तन को, चित्त के लक्षण, अवस्था परिणाम को, तीनों परिणामों को वो जिस समय परिवर्तित हो रहे हैं उस समय उन्हीं परिवर्तन के ऊपर, उसी परिणाम के ऊपर वो धारणा लगाए, और धारणा इतनी गहन हो कि फिर वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाए, और ध्यान फिर इतना गहरा हो कि वो समाधि बन जाए। तो इन तीनों में संयम करने से परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। इन परिणाम में संयम करने मात्र से वो त्रिकाल दृष्टा हो सकता है। तो परिणाम हो ही रहे हैं हम सबके चित्त में, तो हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, हम तो बल्कि बह जाते हैं। जब उसमें सुख की अवस्था से चित्त हमारा किसी दुख की अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसके साथ साथ चित्त के अवस्था परिणाम के साथ साथ हम भी परिणत हो जाते हैं। हमें लगता है मैं दुखी हूं, और होना ये चाहिए था हमारा कि हम उसको देखते कि इस समय ये कैसे चित्त में अवस्था परिणाम हो रहा है, या कैसे यहाँ पर धर्म लक्षण परिणाम घटित हो रहा है। तो उसमें यदि हमारी धारणा, ध्यान, समाधि लग जाती, हम बहुत बारीकी से उसको यदि देख पाते, तो हम उसी के धारणा, ध्यान, समाधि से, उसी संयम से ही त्रिकाल दृष्टा हो सकते हैं। तो मतलब नया इसमें कुछ भी नहीं है, और नया बिल्कुल है। नया कुछ भी नहीं है ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सभी के चित्त में हर क्षण ये परिणाम हो ही रहे हैं। बताया ना इन्होंने, हम खुद भी देखते हैं। जो स्थिति हमारी सुबह उठते ही होती है वो 8 बजे नहीं होती है, फिर जो 8-9 बजे होती है वो 12-1 बजे नहीं होती है, जो 12-1 बजे होती है वो शाम तक नहीं होती है। तो हर व्यक्ति की अनुभूति है कि सुबह वो थोड़ा सा फ्रेश होता है,
फिर धीरे धीरे दोपहर तक वो शक्ति ह्रास को प्राप्त होती है, फिर शाम तक वो बिल्कुल थक जाता है व्यक्ति। तो ये परिणाम ही तो हैं चित्त के, शक्तियों के। तो हर व्यक्ति के चित्त में परिणाम हर क्षण हो ही रहे हैं। अब शरीर का नूतनता और पुराणता वाला परिणाम हर पल हो ही रहा है। हमने देखा ना इतने वर्षों में कि शरीर तो जो पहले एक छोटा बच्चा था और आज जो हो गया, तो कितने सारे परिणामों से गुजर के आ गया ना ये, पर हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये कब हो गया ये परिणाम, क्योंकि हमने तो उधर ध्यान ही नहीं दिया। बल्कि हमने ये कोशिशें तो की कि हम इस परिणाम को रोक सकें। तो व्यक्ति ऐसे कृत्रिम साधन अपनाता है कि उसको पता ना लगे कि वो थोड़ा प्रौढ़ता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे वो कहीं अनेक अनेक प्रकार के कृत्रिम साधन हो सकते हैं उसमें, पर उसको ये अवेयरनेस नहीं है कि ये इसको रोका नहीं जा सकता। सफेद बाल को काला करके आप इस परिवर्तन को तो नहीं रोक सकते हैं ना। थोड़ी देर के लिए अपने आप को ये एहसास करा सकते हैं, वो भी भ्रमित, आपको भी पता ही है कि वास्तव में बाल काले नहीं है, वास्तव में कैसे हैं, सफेद हैं, आपको भी पता, दूसरों को भी पता ही है। तो उतना समय यदि हम इस अवस्था परिणाम में लगाते, उसको यदि देखते, तो फिर हमारा एक शाश्वत लाभ हो सकता था। या अथवा कोई व्यक्ति कर भी रहा है तो भी उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये अवस्था परिणाम हो रहा है और मैं किसी खास प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का ऐसा प्रयोजन है, किसी को ऐसा, किसी का प्रोफेशन है, तो कोई बात नहीं है, पर एहसास तो होना चाहिए। पर उसको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाई हमने कुछ ऐसा कुछ कृत्रिम साधन अपना लिया और हमने उसको रोक दिया अवस्था परिणाम को। वो रुकता नहीं है, वो तो होता ही है। किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है, परेशान है, और उस व्यक्ति ने टीवी चला लिया या गाना सुनना शुरू कर दिया या शराब पीना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो परिवर्तन हो रहा है चित्त में, उसको देखने की और जानने की कोशिश नहीं कर रहा, उसमें धारणा ध्यान समाधि नहीं लगा रहा, वो उसको रोकने की एक विफल कोशिश कर रहा है। क्योंकि चित्त का तो धर्म है परिवर्तित होना। तो उसको ये एक भ्रम हो जाता है कि यदि मैं गाना सुनने लग गया तो ये मेरे शरीर से, ये दिमाग से ये स्ट्रेस निकल गया, चेंज हो गया। चेंज होता नहीं है। जब आपका नशा उतरेगा तब वो वैसा का वैसा है वहां पे। कब तक आप शराब पीते रहोगे? और शराब का नशा कितनी देर रहेगा? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, फिर वो की वही है स्थिति। तो उसको रोका नहीं जा सकता है। तो उसका तो उपाय एक ही है कि आप उससे अलग हैं और वो परिवर्तन होना स्वाभाविक है चित्त में। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हम सब के चित्त में हो ही रहा है, सभी के चित्त में हो रहा है। कोई भी इससे अपवाद नहीं है, अछूता नहीं है कोई भी इससे। तो योगी क्या करता है, उसमें संयम करता है, उसी को ही देखता है वो। और ऐसा देखने से, उस क्रम को देखने से वो उस क्रम के पार हो जाता है। अतीत अनागत ज्ञानम, उसको वर्तमान का ही ज्ञान नहीं होता, अतीत और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर सूत्र है विभूतियों का। जो सबसे पहली विभूति है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात योगिनाम भवति अतीत अनागत ज्ञानम। धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों में योगी के संयम करने से अतीत अनागत ज्ञानम भवति। तो उसको पहले का भी ज्ञान हो जाता है कि भाई मैं कब कब किस किस परिवर्तन से गुजरा, कहाँ कहाँ से आया। तो बोलते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को तो अपने 500 जन्मों का याद आ गया था, स्मरण आ गया था कि पिछले 500 जन्मों में मैं किस किस योनि में गया, कैसे। कल बताया था ना, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। ये जो क्रम है, इनका अन्यत्व ही परिणाम के अन्यत्व में हेतु है। हमारे चित्त का जो क्रम है, जैसे एक विचार आपके मन में आ गया ना, मानो एक नेगेटिव विचार आ गया, एक विचार आ गया कि भाई हम तो सन्यासी हैं और बताओ ये तो अभी भी हमारे ऊपर ना अनुशासन चलाना चाहते हैं,
तो हमें कब स्वतंत्रता मिलेगी? एक विचार है। अब इस क्रम से आगे आने वाले जो हैं, तो ऐसे यदि आपने आधा घंटा या 15-20 मिनट अपने चित्त को ढीला छोड़ दिया, तो इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जो क्रम है ये परिणाम के अन्यत्व तक आपको पहुंचा देगा। आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और आप इसको देख नहीं पाए। ऐसे ही एक पॉजिटिव विचार आया कि भाई अपने बड़ों के अनुशासन में रहने से यात्रा आधी तय हो जाती है। अब इस एक विचार के तुरंत बाद दूसरे क्रम में दूसरा विचार आएगा, उसी से संबंधित आएगा वो। जैसे कल हमने उसका घड़े का पढ़ा ना, पहले चूर्ण है, फिर वो पिंडाकार में आता है, फिर घटाकार में आता है, कपाल आकार में आता है, फिर चूर्ण आकार में या कण आकार में आता है। वो क्रम है उसका। तो क्रम के अन्यत्व होने से परिणाम अन्यत्व हो जाते हैं। क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, ये हेतु बनता है। ऐसा जो व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को भी देखता है कि मैं पीछे पीछे जन्मों में या पिछले इस जन्म के जो वर्ष थे उनमें इस क्रम से मैंने सोचा और मैं उस अवस्था को प्राप्त हो गया, तो अच्छी थी तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और अच्छी नहीं थी तो आज उसको डिलीट कर देते हैं, हम कर सकते हैं कि भाई ये क्रम ठीक नहीं है। तो ऐसे ये अपने धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम में जब संयम करता है तो इस वर्तमान को तो जानता ही जानता है, इसके साथ साथ वो अतीत और अनागत को भी जान लेता है कि भाई इस समय मेरे चित्त की जो स्थिति चल रही है तो मुझे क्या उपलब्धि होगी, कहाँ लेके जाएगा ये चिंतन मेरे को। तो अनागत को भी जान लेता है कि भाई मैं अष्टांग योग का पालन कर रहा हूँ, अपने चित्त में एक्स्ट्रा अलर्ट हूँ, थोड़ा सा भी कोई दोष नहीं आने देता हूँ, या आ गया तो तुरंत उसको धो डालता हूँ। तो ये मेरा पुरुषार्थ ही मुझे शाश्वत सुख तक लेके जाएगा। तो उसको दिखता है ना स्पष्ट फिर। और ये मेरा चिंतन चल रहा है, मैं चीजों को हटा नहीं पा रहा हूँ चित्त के लेवल पे। किसी एक व्यक्ति ने मेरे को कष्ट दिया तो उसको मैं कई बार चिंतन करके आगे तक खींच रहा हूँ। तो ये यदि देख लिया तो पता लगेगा कि इसका परिणाम दुख आने ही वाला है, दुखी होना ही है मेरे को, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी इस प्रोसेस में, इस क्रम में खर्च हो गई। तो जो मुझे नया अर्जित करना था, शरीर में कई प्रकार के सेल्स बताते हैं ना डॉक्टर, जैसे सूर्य की किरणों में भी पूरे दिन भर में सुबह सुबह की अल्फा किरणें, फिर बीटा किरणें, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे उसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसे हमारे चित्त में भी परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान या समाधि की अवस्था में होता है तो वो अल्फा स्टेज में होता है, और धीरे धीरे फिर वो बीटा, गामा उसमें परिवर्तित होता रहता है। तो जब हम तनाव में होते हैं या एक ही विचार को बार बार चिंतन कर रहे होते हैं, या किसी से बदला लेने का भाव हमारे मन में बार बार आता है, या कोई तनाव का भाव हमारे मन में आता है, तो ये उसका नुकसान तो जब करेगा तब कर देगा। व्यक्ति कहता है कि भाई अब की बार इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना है मुझे, तो उसको तो जब हम मारेंगे तब मारेंगे उस व्यक्ति को तो, पर हमने अपने अल्फा बीटा जो सेल्स थे उनको तो मार ही दिया, तो हानि अपनी कर ली ना हमने। तो हम नया सोचेंगे कहाँ से, सारी शक्ति तो इसमें खर्च कर दी हमने, तो अपना नुकसान तो कर ही दिया। तो इसलिए फिर कुछ धर्मों में तो कहा कि भाई इसका उपाय क्या है, करें क्या, जिसने कष्ट दे दिया तो भाव तो आते हैं मन में, तो क्या करें, तो बोले क्षमा करो, वो ही एक रास्ता है। वो क्षमा ना मांगे तो भी क्षमा करो आप अपने चित्त में, बोले आप हमने आपको क्षमा कर दिया है, और आप देखेंगे कि तुरंत आप उस क्रम से बच गए, आपने क्रम को ही तोड़ दिया, क्षमा कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, वहीं पर ब्रेक लग गया। तो अब आपकी ये जो एनर्जी है ये फिर कुछ नया क्रिएशन करने में सक्षम है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इन परिणामों में संयम करने से धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात योगिनाम अतीत अनागत ज्ञानम भवति।
धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्तः। तो फिर से ध्यान दिला रहे हैं भाष्यकार, सूत्रकार ने जो बताया था कि भाई धारणा ध्यान और समाधि इनका एकत्र होना, इनका तीनों का समन्वित होना, ये इस शास्त्र का संयम शब्द है। क्योंकि सूत्र में संयम आया तो फिर से ध्यान दिला दिया। तेन संयमेन, तो उस संयम से परिणाम त्रय साक्षात क्रियमाणम, परिणाम त्रय का साक्षात्कार करता हुआ ये जो योगी है, अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपादयति। अतीत अनागत जो ज्ञान है, माने अतीत का और अनागत का जो साक्षात्कार रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान को संपादित कर लेता है ये। ठीक है, आगे कह रहे हैं अगली विभूति, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। शब्द अर्थ और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। तो शब्द, एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है, और एक फिर उनका हमारी बुद्धि में जो आकार बनता है वो उसका ज्ञान होता है। तो तीन चीजें होती हैं, शब्द अर्थ प्रत्यय। शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और ज्ञानों का, इतरेतर अध्यासात, इतरेतर जब अध्यास होता है, एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं तीनों, एक संकरता होती है, अध्यारोप होता है एक दूसरे का एक दूसरे में, तो ये तो सामान्य स्थिति है। शब्द अर्थ और ज्ञान के अध्यासात होने से, माने अध्यारोप होने से, संकरह, वो मिला जुला एक सम्मिश्रण हमारा अनुभव है। लेकिन तत्प्रविभाग संयमात, क्योंकि हैं तो तीनों अलग ना, शब्द मुख से उच्चरित होता है वो है शब्द, अर्थ कहीं अन्यत्र होता है उसका हम चक्षु आदि इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, और ज्ञान ये हमारी बुद्धि में तदाकार एक अनुभूति है हमारी। तो तीनों अलग है ना, तीनों का स्थान अलग है, तीनों को प्राप्त करने के साधन अलग हैं, लेकिन वास्तव में हम गो बोलते ही तीनों को अलग कर नहीं पाते हैं। शब्द को, अर्थ को और इस ज्ञान को, एक मिला जुला सा ही ज्ञान होता है हमारे अंदर। तो कह रहे हैं यदि उसमें तत्प्रविभाग संयमात, उन तीनों का बोलते हुए ही तीनों के विभाग पूर्वक हमारी अनुभूति हो, तो हमें सर्वभूत रुत ज्ञानम, सब भूतों के शब्दों का ज्ञान हो सकता है। भूत मतलब प्राणी, तो मतलब पशु पक्षी भी जो शब्द कर रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं उसका भी हमें ज्ञान हो सकता है, यदि हम इन तीनों के प्रविभाग में संयम करें तो। पहले तो हम मनुष्य के ही शब्दों में जो शब्द हम बोलते हैं या सुनते हैं उसके तीनों में अलग अलग संयम करें, शब्द अर्थ और ज्ञान, और उसमें यदि हम सफल हो गए तो कहते हैं कि फिर ऐसे ही शब्द वो जो बोल रहे हैं तो उनका भी एक शब्द अलग है, अर्थ अलग है और उनका ज्ञान अलग है, तो उसको भी ये व्यक्ति समझ लेता है। तो ऐसी उसमें पंचतंत्र में तो कहानियां समझाने के लिए बना रखी हैं कि वो एक वृक्ष के नीचे बैठे, फिर वृक्ष के ऊपर एक कौवे ने उसको ऐसे बोला, या तो बंदर ने ऐसे बोला, या गाय ने ऐसे बोला, तो ऐसे, लेकिन वास्तव में ही वो क्या बोल रहे हैं अनुमान प्रमाण से व्यक्ति कभी कभी उसको थोड़ा अंदाजा लगा लेता है कि गाय बोलती है तो बोले ये ना प्यासी है इसलिए बोल रही है, पर वो क्या कह रही है वो ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी वाणी कैसी है, अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है। तो ये इसका तीनों का ना अलग अलग हमें वो करके दिखा रहे हैं, प्रविभाग करके दिखा रहे हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान का। तो तीनों में सबसे पहला है शब्द। तो कह रहे हैं तत्र वाग वर्णेषु एव अर्थवती, जो ये शब्द क्या है उसको समझा रहे हैं। तो शब्द क्या होता है, हाँ, तो ये तो ठीक नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो भी शब्द नहीं है वो यही समझा रहे हैं भाष्यकार,
क्योंकि सामान्य रूप से हमें ये लगता है या तो हम वाणी से जो नाद उत्पन्न हो रहा है ये शब्द है, बोले नहीं वो शब्द नहीं है, क्योंकि वाणी से तो एक एक वर्ण उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न कहाँ होता है। किसी एक स्थान पे टकराई जिह्वा, एक वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो एक बार में एक वर्ण उत्पन्न होता है, शब्द तो उत्पन्न होता ही नहीं। और जो श्रोत्र इंद्रिय से सुना जाता है वो भी शब्द नहीं है, क्योंकि वो तो ध्वनि का ही संतति है। एक जो मैं बोल रही हूँ, ये जो नाद है, इसकी एक जो संतति उत्पन्न होती है, शब्द संतान, वो आपके वहां तक जाती है, तो शब्द तो जाता नहीं है, क्योंकि शब्द यहाँ उत्पन्न ही नहीं हुआ, वर्ण उत्पन्न हुए थे। तो जो हम वाणी से बोल रहे हैं वो भी शब्द नहीं है, जो हम कर्णेंद्रिय से सुन रहे हैं वो भी शब्द नहीं है। तो ये शब्द है क्या फिर? तो वो ये बताएंगे क्या है वो शब्द। तो शब्द के बारे में कह रहे हैं, तत्र वाग वर्णेषु एवं अर्थवती। वाणी से बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वाणी तो वर्णों का उच्चारण करके ही अर्थवती हो जाती है, सार्थक हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है। वो कि मेरा तो इतना ही काम था, वर्णों का उच्चारण करना, बस इतना ही काम था, तो ये तो शब्द तो हुआ नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि जो श्रोत्र से सुनते हैं वो शब्द होगा, फिर शब्द हम उसी को कहते हैं। कह रहे नहीं वो भी नहीं है। श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। श्रोत्र का विषय क्या है? ध्वनि परिणाम मात्रम। जो ये ध्वनि यहाँ उत्पन्न हुई थी और वो फिर शब्द संतान के रूप में परिणमित होते होते श्रोत्र के पास पहुंच गई, तो उस ध्वनि मात्र को ग्रहण कर लेना यहाँ श्रोत्र कृतकृत्य हो जाता है। उसने अपना काम कर दिया, उसका इतना ही काम था कि शब्द संतान जो उसके पास आई उसको उसने ग्रहण कर लिया। तो ये भी शब्द, ये भी नहीं है। तो शब्द या पद क्या है फिर? पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। पद क्या है? बोले नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। ये जो ध्वनि हुई, यहाँ हुई, पहले ध्वनि उत्पन्न हुई, वर्ण उत्पन्न हुए, और ये जो ध्वनि है ये शब्द संतान या नाद संतान से कर्ण तक पहुंची, और उसके पहुंचने के बाद नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम, इस ध्वनि के पश्चात एकत्व उपादान बुद्धि के द्वारा कुछ एकत्व उपपादित हुआ बुद्धि के द्वारा। जैसे यहाँ पर मैंने 3 वर्ण बोले, गौहु, पहले गकार बोला, फिर औकार बोला, फिर विसर्ग बोला, और वो तीनों जो हैं वो ध्वनि के रूप में आपके कान तक पहुंचे, और फिर आपकी बुद्धि ने एक वो बना लिया गौ का, बुद्धि निर्ग्राह्य। इन तीनों को मिलाया, पहले पद बनाया तीनों को, और पद बना करके फिर एक आकार की कल्पना कर ली, तो ये शब्द है, ये पद है। पदम पुनः नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। शब्द से जन्म को ले रहे हैं, जो एक बोध हो रहा है मेरे को, उसी को शब्द दे रहे हैं, पद ले रहे हैं, वो पद है ना, तो शब्द भी है, वही शब्द है, वही पद है। तो ये इसको इन्होंने पद कहा है, इसको इन्होंने शब्द कहा है, कि जो बुद्धि से गृहीत जो तत्व है, बुद्धि ने एक तत्व का ग्रहण किया ना, तो उसको इन्होंने